एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वैश्य भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए। वो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वैश्य को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुमसे कोई भूल हो गई है या कोई उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वैश्य को स्वर्ग की तरफ क्यों भाई? जरूर आपको ऊपर से संदेश लेने में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है। जब यहाँ छोटे मोटे राजा इतनी बड़ी बड़ी भूल कर देते हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा के आओ। जरूर मुझे स्वर्ग और इस वैश्य को नर्क ही मिला होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल तो कभी हुई नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखाई देता है। यह वैश्य है और तुम सन्यासी हो। इसे नर्क और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं। संदेश हमने साफ साफ सुना था। सन्यासी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वे गए। लेकिन फिर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं हुई, जो होना था वही हुआ है। वैश्य को स्वर्ग में ले जाओ, सन्यासी को नरक में डाल दो, और अगर ज्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि इन कारणों से वजह से उसे नरक में डाला है। देवदूत फिर से सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे, लेकिन सन्यासी जिद में अड़े रहे तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वैश्य ही था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वैश्य की होती थी। और जब वैश्य के घर में रात रंगारंग होता, बाजे बजते, नाच होता, हंसी के ठहाके उठते, नशे में डूब कर लोग उन्माद होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने उसे अपने जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद जब वहां है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा इस खाली मंदिर में, यहाँ पत्थर की मूर्त के सामने, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही शक पैदा होता और रात जागकर वह करवटें बदलता रहता और वैश्य को भोगने के सपने देखता। लेकिन वैश्य की हालत ठीक उसके विपरीत थी। वह थी तो वैश्य लोगों को रिझाती थी, नाचती भी थी, और उनका उस पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने तो अपना पूरा जीवन इस गंदगी में बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले ही मुझे मंदिर का पुजारी मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी। जो पूजा करने आते हैं उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती है धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह कहती, यह भी कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के इतने निकट हूँ। बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं, माना कि मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना सौभाग्य तो है कि मैं रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज जब पुजारी मंदिर में पूजा पाठ और आरती किया करता तो मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर में आने वाली आरती की पूजा आवाज़ों को सुना करती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती हुए ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वैश्य की सोचा करता और वैश्य पूजा की सोचा करती। पुजारी नरक में चला गया, वैश्य स्वर्ग में चली गई।
अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसा आपका कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। असली सवाल ये नहीं कि हम बाहर से क्या है, असली सवाल तो ये है कि हम भीतर से क्या है। भीतर से ही सही निर्णय होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म है, अतः हमारे विचार ही बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होने ही है। हमारे विचारों में बड़ी शक्ति है। ये विचार ही हैं जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बनाते हैं। इसीलिए विचारों की शक्ति को समझना और इन विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वही निराशा तथा नकारात्मकता संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा क्षणों में मनोवैज्ञानिक ही सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक हानियों को बढ़ाने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बना दिया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गौण है किंतु विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। यह हमारे जीवन के अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्नति कर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विचार का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन की आधारशिला है। हमारे पास कितना भी धन दौलत और समृद्धि क्यों ना हो, परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मिलेगा। इसके विपरीत हम फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। भय और शंका के विचार रहने पर हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही असफलता की शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिकता स्थिति और रचनात्मक की सोच द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपनों को दोषी समझने की आदत बन जाती है। इस स्थिति से विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। मनुष्य सदा क्रियाशील रहता है। उसके कर्म उसकी भावनाओं के साथ विचार की शक्ति का गहरा संबंध है। मन एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता, परिपृष्ठता और उत्कृष्टता के लिए मन का शुद्ध और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। मन शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में यानी मनुष्य के समस्त कार्यों व व्यवहार में सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसकी विचार शक्ति रही है। श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध आदि जितने महापुरुष हुए हैं वे अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण ही अनेक बलिदान कर महान पद प्राप्त कर सकते थे। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन के लिए विचार शक्ति को हमेशा शुद्ध और सशक्त बनाना चाहिए।